Assalamu alaikum. My name is Misbah Jabbar. Welcome to DPS ऑनलाइन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन और सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जो कि हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटीज़। तो शुरू करते हैं मोशन से। कोई भी बॉडी जब अपनी पोजीशन चेंज कर रही होती है तो हम कहते हैं कि वो स्टेट ऑफ मोशन में है। फिजिक्स में बेसिकली मोशन 2 टाइप्स की है। द फर्स्ट वन इज स्ट्रेट लाइन मोशन, जिसको हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं और लीनियर मोशन भी कहते हैं। जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हैं कि एक प्लेयर एक बॉल को स्ट्रेट लाइन में थ्रो कर रहा है और बॉल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। तो ऐसी मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन या लीनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं, जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हो। दूसरी टाइप है कर्व्ड लाइन मोशन। जब कोई बॉडी कर्व्ड पाथ पे मूव करे तो उसको कर्व्ड लाइन मोशन कहते हैं, जैसा कि इस फिगर में प्लेयर्स कर्व्ड पाथ के ऊपर मूव कर रहे हैं। कर्व्ड लाइन मोशन की एक टाइप है सर्कुलर मोशन, जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर में बेसिक। सर्कुलर मोशन से मुराद है कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है तो उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। इसको यूं डिफाइन कर सकते हैं हम, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अब हम सर्कुलर मोशन के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अ स्टोन व्हर्ल्ड अराउंड बाय अ स्ट्रिंग। अगर आप एक स्टोन को या किसी और स्मॉल ऑब्जेक्ट को एक स्ट्रिंग से बांध के गोल घुमाएं तो वो सर्कुलर पाथ पे सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करता है। सैटेलाइट्स मोशन इन देयर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। सैटेलाइट्स ज़मीन के गिर्द अपने ऑर्बिट्स में सर्कुलर पाथ्स पे मूव करते हैं, जैसा कि इस फिगर में आप देख सकते हैं कि अर्थ के गिर्द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ यानी मून ऑर्बिट में मूव कर रहा है। मोशन ऑफ प्लैनेट्स। प्लैनेट्स की मोशन जो कि फिक्स्ड पॉइंट यानी सन के गिर्द डिफरेंट ऑर्बिट्स में होती है, ये भी सर्कुलर मोशन की एक एग्जांपल है। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो कि फिक्स्ड और सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम होता है, उसके गिर्द डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर पाथ्स में। अब हम देखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इससे पहले हमने सिंपल या लीनियर डिस्प्लेसमेंट देखा, उससे मुराद ये था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर मोशन के साथ एसोसिएटेड टर्म है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इस डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं। सपोज हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम है। एक पार्टिकल P है जो मैसलेस रिजिड रॉड के साथ अटैच्ड है और उस रॉड का दूसरा एंड पिवटेड है सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। अब ये रॉड OP जब पार्टिकल P सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो रॉड OP भी रोटेट करता है XY प्लेन में, और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन Z एक्सिस के अलोंग होता है, जो कि XY के ऊपर नॉर्मल है। Consider a particle P is attached at the end of a massless rigid rod of length r, whose other end is pivoted at the center O of the circular path. As the particle P moves on the circular path, the rod OP rotates in the plane of the circle. The axis of rotation passes through the pivot O and is normal to the plane of rotation. Consider a system of axes as shown in figure. The z-axis is taken along the axis of rotation with the pivot O as origin of coordinates. Axes S and Y are taken in the plane of rotation. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए हम दोबारा से पार्टिकल P की सर्कुलर पाथ में मोशन को देखते हैं। यहाँ पे पार्टिकल P जो है ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है XY प्लेन में, और रेफरेंस लाइन यानी OP1 जो कि रेडियस ऑफ द सर्कल के भी इक्वल है, वो भी रोटेट कर रही है जब पार्टिकल P मूव करता है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल के ऊपर।
तो इनिशियली OP1 एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल सबटेंड कर रहा है जिसको हमने थीटा का नाम दिया है। जब पार्टिकल मूव करना शुरू करता है और P1 से P2 तक जाता है तो हम देखते हैं कि अब ये जो रेफरेंस लाइन OP1 है ये रोटेट करते हुए OP2 तक आ गई है और जो एंगल ये एक्स एक्सिस के साथ सबटेंड कर रही थी उस एंगल में भी इंक्रीज हुआ है। वो एंगल में इंक्रीज हुआ है डेल्टा थीटा। अब जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है या सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो जो एंगल में चेंज आता है उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा थीटा जो है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। While OP is rotating, suppose at any instant t, its position is OP1, making angle theta with x-axis. At later time t plus delta t, let its position be OP2, making an angle theta plus delta theta with x-axis. इसको हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं, एंगल डेल्टा थीटा डिफाइंस द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल्टा टी। अब अगर हम इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल्स लें, जैसे हमने P1 से P2 तक इसको कंसिडर किया, तो शॉर्ट इंटरवल्स में अगर हम इसको कंसिडर करें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को तो हम इसको वेक्टर क्वांटिटी कह सकते हैं। फॉर वेरी स्मॉल वैल्यूज ऑफ डेल्टा थीटा द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज it is angle subtended by an object at the center of the circle by an arc along which it moves in a given time is called angular displacement. Sense of angular displacement, अगर पार्टिकल P जो कि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करे तो हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव लेते हैं, और अगर ये पार्टिकल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव लेते हैं। इफ रोटेशन ऑफ OP इज काउंटर क्लॉकवाइज देन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज टेकन एज पॉजिटिव। इफ OP रोटेट्स क्लॉकवाइज देन इट इज नेगेटिव। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन डिस्क्राइब करने के लिए हम राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं। राइट हैंड रूल से मुराद ये है कि आप एक्सिस ऑफ रोटेशन जो कि पिवट पॉइंट के ऊपर नॉर्मल है जिसको हम z एक्सिस के अलोंग लेते हैं, उसको अपने राइट हैंड में ग्रैब करेंगे इस तरह से कि कर्लिंग फिंगर्स जो हैं ये पार्टिकल P की डायरेक्शन ऑफ मोशन को शो करेंगी और थंब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को शो करेगा। तो अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, और अगर पार्टिकल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। द डायरेक्शन एसोसिएटेड विद डेल्टा थीटा इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड इज गिवन बाय राइट हैंड रूल व्हिच स्टेट्स दैट grasp the axis of rotation in right hand with fingers curling in the direction of rotation. The thumb points in the direction of angular displacement. अब हम देखते हैं यूनिट्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इस मोशन को दोबारा से हम डिस्क्राइब करते हैं। सपोज पार्टिकल P सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, OP जो रेफरेंस लाइन है, जब पार्टिकल P मूव करता है तो OP भी रोटेट करता है। OP डिस्टेंस रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल है। जब पार्टिकल P सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल के ऊपर मूव करता हुआ पोजीशन P1 तक आता है तो रेफरेंस लाइन की पोजीशन भी चेंज होती है जो OP से OP1 तक चली जाती है। तो अब ये जो एंगल में चेंज आता है उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं और उसको थीटा का नाम दे देते हैं। और इसी तरह P से P1 तक जो लीनियर डिस्टेंस कवर किया है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल के ऊपर पार्टिकल ने, उसको हमने S का नाम दे दिया है। 3 यूनिट्स हम यूज़ करते हैं मेजरमेंट के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। एक है डिग्री, सेकेंड वन इज़ रेवोल्यूशन एंड थर्ड इज़ रेडियन जो कि SI यूनिट है प्लेन एंगल का या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। तो अब हम इसको डिस्क्राइब करते हैं कि अगर पार्टिकल P सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल पे मूव करता हुआ इतना डिस्टेंस कवर करे जितना कि रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो फिर हम थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को यूँ लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू S/R रेडियन।
S is equal to r theta where theta is in रेडियन। अब अगर ये पार्टिकल P जिस पॉइंट से मूव करना शुरू करता है, रोटेट करता हुआ, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट करता हुआ दोबारा से उसी पॉइंट पर आ जाए, तो फिर हम इसका डिस्टेंस एरिया ऑफ द सर्कल के इक्वल लेते हैं, जो कि है S इज इक्वल टू 2 पाई r इन वन रेवोल्यूशन ऑफ P। तो फिर हमारे पास ये फॉर्मूला कुछ यूँ बन जाएगा, इन रेडियन इट वुड बी S ओवर r इज इक्वल टू, अगर एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होती है तो S आ जाएगा 2 पाई r के इक्वल डिवाइडेड बाय r, ये r और r कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 2 पाई रेडियंस के इक्वल। सो वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, और एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में 360 डिग्रीज होते हैं, 360 एंगल्स होते हैं, तो ये आ जाएगा 360 डिग्री के इक्वल। अगर हम रेडियन और डिग्रीज के दरमियान रिलेशन फाइंड करना चाहें तो हम 2 पाई को इक्वेशन के दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो वो 360 के साथ डिवाइड हो जाएगा और यूँ आ जाएगा हमारे पास 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 पाई, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 57.3 डिग्रीज के इक्वल, यानी 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्रीज। अब हम देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी। सिंपल वेलोसिटी इससे पहले हमने पढ़ा लीनियर वेलोसिटी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर वेलोसिटी से मुराद है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इससे हमें सिंपली ये पता चलेगा कि कोई बॉडी कितना तेज़ी से या कितना आहिस्ता रोटेट कर रही है। इसको हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज द रेट एट विच द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज चेंजिंग विद टाइम। इसको हम सिंबल ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। इट सिंपली मीन्स हाउ फास्ट और हाउ स्लो अ बॉडी इज रोटेटिंग। इफ डेल्टा थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द टाइम डेल्टा टी, then the average angular velocity omega average is given by omega average is equal to delta theta over delta t, यानी time rate of change of angular displacement। इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी किसी खास मोमेंट के ऊपर जो एंगुलर वेलोसिटी होगी उसको हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। इसको फाइंड करने के लिए हम टाइम को पे लिमिट अप्लाई करते हैं, अप्रोचेस टू जीरो। इसको यूँ डिफाइन कर सकते हैं हम, द इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज द लिमिट ऑफ ओमेगा एवरेज एज डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा ओमेगा इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, यानी किसी एक खास मोमेंट के ऊपर जो एंगुलर वेलोसिटी होगी उसको हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। इफ द लिमिट अप्रोचेस टू जीरो द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वुड बी infinitesimally small, so it would be a vector quantity. Its direction is along the axis of rotation and is given by right hand rule। बिल्कुल जैसे हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन फाइंड की वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। अब इसका यूनिट देखते हैं हम, ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। डेल्टा थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम रेडियन में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा रेडियन पर सेकंड। इसको एक और यूनिट में भी हम मेजर करते हैं जो कि है रेवोल्यूशन पर मिनट। अब हम देखते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। सिंपल एक्सेलरेशन से मुराद हमने पढ़ा था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन से मुराद है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। मिसाल के तौर पे आप फ़ैन ऑन करते हैं तो पहले उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज़ीरो होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाती है जब तक वो मैक्सिमम वेलोसिटी गेन नहीं कर लेता। अब जो वेलोसिटी में चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको हम एंगुलर एक्सेलरेशन कहेंगे। इट कैन बी डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी if omega 1 and omega 2 are the instantaneous angular velocities at times t1 and t2, यानी t1 टाइम पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 हो और t2 टाइम पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 हो, then average angular acceleration is given by अल्फा से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा एवरेज इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ओवर t2 माइनस t1।
Omega 2 minus omega 1 is change in velocity, angular velocity, and T2 minus T1 is change in time. Alpha average is equal to delta omega over delta t, इसको यूँ भी हम लिख सकते हैं। इसका यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट है रेडियन पर सेकेंड और टाइम का यूनिट सेकेंड, तो एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट हमारे पास आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। It is also a vector quantity. Its direction is along the axis of rotation. Example, when we switch on electric fan, its angular velocity goes on increasing. Therefore, it has some acceleration that is called angular acceleration. Instantaneous angular acceleration, किसी एक खास मोमेंट के ऊपर जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा उसको इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। द इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन इज द लिमिट ऑफ द रेशियो डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी, जो कि एंगुलर एक्सेलरेशन है, एज डेल्टा टी अप्रोचेज टू जीरो। अल्फा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेज टू जीरो डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी से मुराद कोई भी रिजिड बॉडी, फैन को भी हम रिजिड बॉडी कह सकते हैं। यहाँ पे हमने पिंक कलर से ये रिजिड बॉडी शो की है। ये रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है और एक्स वाई प्लेन में इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जेड एक्सिस के अलोंग है। और अगर हम इसके ऊपर एक पॉइंट कंसीडर कर लें पी, उस पॉइंट से हम सेंटर ऑफ द सर्कल यानी पिवट पॉइंट के ऊपर अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये जो डिस्टेंस OP हमारे पास आएगा ये रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल होगा और इस OP को हम रेफरेंस लाइन भी कह सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जैसे ये रिजिड बॉडी रोटेट करती है बिल्कुल वैसे ही ये रेफरेंस लाइन OP भी रोटेट करती है, सेम एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हम रिजिड बॉडी की मोशन को इस रेफरेंस लाइन की मोशन के साथ भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। Consider the motion of a rigid body. There is a point P on the rigid body. The line OP is the normal drawn on the axis of rotation from the point P. It is usually referred as the reference line. If the body rotates, line OP also rotates with the same angular velocity and angular acceleration. So we can describe the motion of a rigid body by the rotation of a reference line OP. Relation between angular and linear velocities. Suppose एक rigid body XY plane में rotate कर रही है, axis of rotation Z axis के along है। यहाँ पे point P हम consider करते हैं और point P से O तक का perpendicular distance radius of the circle के equal है और इस OP को हम reference line कहते हैं। तो rigid body की इस motion को हम reference line OP से भी represent कर सकते हैं। Consider a rigid body rotating about z-axis with an angular velocity omega. Imagine a point P in the rigid body at a perpendicular distance r from the axis of rotation. OP represents the reference line of the rigid body. अब हम इस रेफरेंस लाइन की मदद से डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, इसको रिलेशन फाइंड करने के लिए लीनियर और एंगुलर वेलोसिटीज़ में। तो यहाँ पे हमारे पास रेफरेंस लाइन OP1, इनिशियली रेफरेंस लाइन OP की पोजीशन OP1 है जो कि XY प्लेन में रोटेट कर रही है और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन Z एक्सिस के अलोंग है और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी Z एक्सिस के अलोंग है जो कि नॉर्मल है XY प्लेन के ऊपर। तो इनिशियली ये पॉइंट P1 पोजीशन पे है और X एक्सिस के साथ एक एंगल सबटेंड कर रहा है जिसको हमने थीटा का नाम दिया है। अब ये पार्टिकल P सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल के ऊपर जब मूव करना शुरू करता है तो रेफरेंस लाइन OP भी रोटेट करती है इसके साथ ही। जब ये पार्टिकल P1 से P2 तक जाता है तो ये सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल के ऊपर लीनियर डिस्टेंस कवर करता है डेल्टा S और OP1 OP2 तक जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है इसका वो डेल्टा थीटा है, यानी P1 से P2 तक यहाँ पे जो एंगल हमारे पास बनता है वो डेल्टा थीटा है। अब P1 से P2 तक मूव करने में जो इसकी लीनियर वेलोसिटी होगी उसको हम v कहेंगे और OP1 से OP तक
p2 तक रोटेट करने में जो एंगुलर वेलोसिटी होगी उसको हम ओमेगा कहेंगे। As the body rotates, the point P moves along a circle of radius r with a linear velocity v, whereas the line OP rotates with angular velocity omega. We want to find the relation between omega and v, that is angular velocity and linear velocity. As the axis of rotation is fixed, so the direction of omega always remains same and it can be manipulated as scalar. इसी तरह से हम जो लीनियर वेलोसिटी है उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड हम कंसीडर करते हैं। पॉइंट पी की जो लीनियर वेलोसिटी से वो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल पे मूव करता है तो उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं, तो उसको भी हम स्केलर के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं। एज रिगार्ड्स द लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी वी कंसीडर इट्स मैग्नीट्यूड ओनली, विच कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज स्केलर। The point P moves from P1 to P2 through a distance P1 P2 is equal to delta S in a time interval delta t, during which reference line OP has an angular displacement delta theta radian. P1 से P2 तक पार्टिकल मूव करता है, डेल्टा S डिस्टेंस कवर करता है, लीनियर वेलोसिटी v के साथ मूव करता है। रेफरेंस लाइन OP1 रोटेट करती है, इसी दौरान OP2 तक जाती है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करती है डेल्टा थीटा विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। हमें मालूम है कि S इज इक्वल टू आर थीटा, यानी S जो हमारा आर्क लेंथ है या लीनियर डिस्टेंस है वो इक्वल है R एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इस केस में अगर हम देखें तो हमने बहुत स्मॉल इंटरवल लिया है, तो इसको यूँ लिख सकते हैं डेल्टा S इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा। इसको अगर हम टाइम के साथ डिवाइड करें इस इक्वेशन को दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा डेल्टा S ओवर डेल्टा t इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा t। डेल्टा S ओवर डेल्टा t इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, और जो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी आ जाएगा, और डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा t इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा। When delta t approaches to 0, the ratio delta S over delta t is equal to v, the magnitude of the velocity with which point P is moving on the circumference of the circle, and delta theta over delta t is equal to omega, जो कि इक्वल है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लाइन OP। तो ये वैल्यूज पुट करने से इक्वेशन A हमारे पास बन जाएगी v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी को हम इस तरह से रिलेट करते हैं। लीनियर वेलोसिटी की वेलोसिटी वेक्टर की अगर हम डायरेक्शन देखें, जब वो सर्कुलर पाथ पे कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, तो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन किसी भी पॉइंट के ऊपर सर्कुलर पाथ के ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट की डायरेक्शन में लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। फॉर एग्जांपल अगर पार्टिकल इस पोजीशन पे है तो इस पोजीशन के ऊपर सर्कल के ऊपर टेंजेंट हमने रेड एरो से शो किया है, तो ये टेंजेंट इस पोजीशन के ऊपर पार्टिकल P की लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन को शो करेगा। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर पार्टिकल होगा तो उस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे सर्कल के ऊपर, वो टेंजेंट की डायरेक्शन लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन को शो करेगी। इसी वजह से हम लीनियर वेलोसिटी को टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहते हैं। अगर हम चेंज इन लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी कंसीडर करें तो हमारे पास ये इक्वेशन वो आ जाएगी डेल्टा v इज इक्वल टू आर डेल्टा ओमेगा। इसको हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा डेल्टा v ओवर डेल्टा t इज इक्वल टू आर डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा t। डेल्टा v ओवर डेल्टा t इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, जो कि लीनियर एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा t रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, जो कि एंगुलर एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। When delta t approaches to 0, delta v over delta t is equal to a, that is linear acceleration, and delta omega over delta t is equal to alpha, that is angular acceleration. ये वैल्यूज हम इक्वेशन C में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी a is equal to r alpha, a linear acceleration, alpha angular acceleration। तो इस तरह से हम लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन को रिलेट करते हैं। इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन।
इससे पहले हमने इक्वेशंस ऑफ लीनियर मोशन पढ़ी हैं, तो कुछ टर्म्स हम यहाँ पे देख लेते हैं और लीनियर मोशन की इक्वेशंस को हम रिव्यू कर लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, अल्फा इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन है, ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी है। इक्वेशंस ऑफ लीनियर मोशन हमारे पास हैं Vf इज इक्वल टू Vi प्लस Et, 2As इज इक्वल टू Vf स्क्वायर माइनस Vi स्क्वायर, S इज इक्वल टू Vit प्लस हाफ At स्क्वायर। यहाँ पे हम लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी से रिप्लेस करेंगे, लीनियर एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन से रिप्लेस करेंगे और डिस्टेंस को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से रिप्लेस करेंगे। तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर, एंड थर्ड इज थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। आज के लेसन के की पॉइंट्स हम रिवाइज कर लेते हैं। द मोशन ऑफ अ बॉडी इन सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अब अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के अंदर होगा तो हम उसको रोटेशन कहेंगे, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी से बाहर होगा तो हम उसको रेवोल्यूशन कहेंगे। The angle subtended by an object at the center of the circle by an arc along which it moves in a given time is called angular displacement। जब कोई बॉडी रिवॉल्व करती है या रोटेट करती है तो जो एंगल में उसके चेंज आता है उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। SI unit of angular displacement is radian। The rate at which angular displacement is changing with time is called angular velocity। It is represented by omega। Its unit is radian per second। यानी कोई बॉडी कितनी तेजी से या कितना आहिस्ता रोटेट कर रही है। The rate of change of angular velocity is called angular acceleration। It is denoted by alpha। Its unit is radian per second square। Linear and angular velocities are related as V is equal to R omega। Linear and angular acceleration is related as A is equal to R alpha। अब आपकी सेल्फ असेसमेंट के लिए कुछ MCQs यहाँ पे दिए गए हैं जिनको आप खुद सॉल्व करेंगे। When a body moves in circle, the angle between its linear velocity and angular velocity is 180 degree, 0, 90 degree, 45 degree। The relation between linear and angular acceleration is A is equal to R alpha, alpha is equal to RA, R is equal to A alpha, none। A body can have constant velocity when it follows a elliptical path, circular path, parabolic path, rectilinear path। A wheel rotating at 4 radian per second, initial velocity 4 radian per second is accelerated to 12 radian per second, final angular velocity after rotating 32 radian angular displacement, the angular acceleration is 2 radian per second square, 5 radian per second square, 4 radian per second square, 3 radian per second square। One revolution is equal to the angle of 90 degree, 180 degree, 270 degree, 360 degree। That's all about today's lesson. Stay blessed. Thank you very much.